नमस्ते, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सुभाष चौधरी। स्वागत करता हूं आप सबका हमारी लाइफ टाइम फ्री योगा क्लासेस। जी हाँ, लाइफ टाइम फ्री योगा क्लासेस, इस वर्ड को आप ध्यान रखिए। लाइफ टाइम फ्री योगा क्लासेस हैं हमारी, और हमारा 100 डे योगा चैलेंज चल रहा है। उसका आज डे 82 है, और उसके साथ ही चल रहा है हमारा हाइब्रिड वेट लॉस प्रोग्राम, जिसका आज 22वां दिन है। और आप लगातार कंटिन्यूअस हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार अभ्यास कर रहे हैं, आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा फायदा होगा। आज ट्यूसडे है, ट्यूसडे को हम करवाते हैं स्टैंडिंग आसन्स, यानी कि खड़े होकर किए जाने वाले आज जो आसन है उनका हम अभ्यास करवाते हैं। आज का वर्कआउट थोड़ा सा इंटेंस होगा, थोड़ी सी कैलोरीज आपकी ज्यादा बर्न होंगी, और वेट लॉस के लिए, स्ट्रेंथ के लिए तो आज की क्लास बेहद खास है। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास बाय चैंटिंग 3 टाइम ओम मंत्र। आंखें बंद कर लीजिए, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। दोनों हाथों को रब करेंगे, अच्छे से रब करेंगे। पुट ऑन योर आइज, अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। चलिए अपने मैट के ऊपर खड़े हो जाएंगे और हल्के हल्के कदमों के साथ वॉकिंग शुरू कर देंगे। आप इजी वेरिएशंस के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं, थोड़े से डिफिकल्ट वेरिएशंस के लिए नीरज भाई को फॉलो कर सकते हैं। आप सब नीरज भाई को तो जानते ही हैं, इनका 5 किलो वजन कम करना है, हमें टारगेट ले रखा है 1 महीने में। 22 दिन हो चुके हैं, 8 दिन और हैं, और आपको लाइव वेट करके दिखाएंगे इनका कितना कम हो चुका है। ये ऑन द ट्रैक हैं, ऑन द मार्क हैं अपने वेट लॉस के लिए, और आप भी लगातार ऐसे ही अभ्यास करते रहेंगे, आपका भी वजन कम हो जाएगा। चलिए हल्के हल्के कदमों के साथ वो करते रहेंगे। काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब वेट लॉस वाले जो साथी हैं, जो नीरज भाई को फॉलो कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, अपने हील्स को अपने ग्लूट्स के ऊपर टच करने का प्रयास करेंगे। वेरी गुड। बाकी जो साथी हैं, जिनके घुटनों में दर्द रहता है, थोड़ी डिजीज रहती हैं, और मेरी बूढ़ी माताएं, बहनें हैं और पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, वो हल्के हल्के कदमों के साथ मेरे साथ वॉक करते रहेंगे। फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब की बार हम क्या करेंगे, जैसे करते हैं, दोनों हाथों को भी साथ में रेज करेंगे और अपने हील्स को अपने ग्लूट्स के ऊपर लगाने का प्रयास करेंगे। 1, 2, 3, वेरी गुड, फास्ट। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, टेक अ डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे। कंप्लीटली एक्सेल, पूर्णतः श्वास छोड़ देंगे। टेक अ डीप इनहेल, कंप्लीटली एक्सेल। लास्ट टाइम, टेक अ डीप इनहेल, कंप्लीटली एक्सेल। वापस से सेकंड राउंड करेंगे हम। दोनों हाथों को भी संचालित करेंगे और दोनों पैरों को भी संचालित करेंगे। ऐसे स्टार्ट करेंगे। 1, 2, बहुत बढ़िया। 3, बहुत कैलोरीज बर्न होती हैं ऐसे। 4, 5, 6, 7, 8, फास्ट, बहुत बढ़िया। 9,
10. रिलैक्स. टेक ए डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लीजिए, कंप्लीटली एक्सेल कर दीजिए. दोबारा से एक लंबी गहरी सांस लेंगे, पूर्णतः श्वास छोड़ देंगे. चलिए थर्ड राउंड करते हैं इसी का. दोनों हाथों को भी संचालित करेंगे और पैरों को भी. 1 2 3 4. बहुत बढ़िया, आप सब बहुत अच्छे से कर रहे हैं. 5. दोनों हाथों को लंबी गहरी श्वासों के साथ ऊपर नीचे भी करते रहेंगे. 6 7. फास्ट. 8. बहुत बढ़िया. 9 10. रिलैक्स. टेक ए डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे और पूर्णतः श्वास छोड़ देंगे. हल्के हल्के कदमों के साथ वॉक करते रहेंगे. पूरा आपका जो स्वेट आउट हो जाएंगे आप लगातार यदि अच्छे से इसका अभ्यास करेंगे. अब यहीं से हम जंपिंग जैक कर लेते हैं. थोड़ा सा जंप कर लेते हैं. दोनों हाथों को ओपन करते हुए जंप करेंगे. वेरी गुड. 1 2 3 4. आप मेरी तरह साइड वॉक भी कर सकते हैं. 5 6 7 8 9 10. रिलैक्स. टेक ए डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लीजिए, कंप्लीटली एक्सेल कर दीजिए. यदि आपका पहला दिन है तो आप सिर्फ मुझे फॉलो कीजिए, नहीं तो आप इतना कर लेंगे कि फिर आपके बॉडी पार्ट्स हैं, मसल्स हैं, उनमें पेन होगा. फिर आप सोचेंगे कि तो डिफिकल्ट हो गया. आपकी जितनी लिमिट है उससे 1% ही पुश करें. जरूरी नहीं है आप पूरा का पूरा कर पाए. जितना आपसे हो सके उतनी कोशिश करेंगे. चलिए आप सेकंड राउंड कर लेते हैं जंपिंग जैक का. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. वेरी गुड. 10. बहुत बढ़िया. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. रेस्ट. टेक ए डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लीजिए, कंप्लीटली एक्सहेल कर दीजिए. लंबी गहरी सांस लेंगे, पूर्णतः श्वास को छोड़ देंगे. वापस से टेक ए डीप इनहेल, कंप्लीटली एक्सहेल. अब यहां से थोड़ा सा हम हमारी जॉइंट मोबिलिटी है वो कर लेते हैं. आप यदि थक गए हैं आप चेयर के ऊपर बैठ के भी जॉइंट मोबिलिटी कर सकते हैं. और बाकी जो साथी हैं जो नीरज भाई को फॉलो कर रहे हैं वो खड़े खड़े जॉइंट मोबिलिटी करेंगे. हल्के हल्के कदमों के साथ वॉक करते रहेंगे और यहां से दोनों हाथों को फिस्ट बनाते हुए रिस्ट रोटेशन करेंगे. 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. विपरीत दिशा में 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. रिलैक्स कर देंगे. दोनों हाथों को ड्रॉप कर लेंगे. दोनों हाथों को कमर के ऊपर रखते हुए थोड़ी सी हम हमारी जो नेक है उसको मोबिलाइज कर लेते हैं. राइट देखेंगे, लेफ्ट देखेंगे. बिल्कुल स्लो एंड जेंटल मूवमेंट. लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट. लास्ट टाइम राइट लेफ्ट राइट एंड लेफ्ट. अब हम करेंगे यहां से अप एंड डाउन मूवमेंट. इनहेल के साथ ऊपर ले जाएंगे, एक्सहेल के साथ नीचे लेके आएंगे. यदि आपको सर्वाइकल है तो आप ज्यादा नीचे गर्दन नहीं झुकाएंगे.
इनहेल अप, एक्सेल डाउन। यदि आपकी गर्दन में हंच रहता है आपके लिए बहुत फायदेमंद है। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब यहां से दोनों हाथों को अपने शोल्डर्स के ऊपर रखते हुए थोड़ा सा शोल्डर रोटेशन कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। ड्रॉप कर लेंगे। अब यहां से दोनों हाथों का इंटरलॉक करते हुए और ऊपर की तरफ खींच देंगे। अपने हील्स को लिफ्ट कर लेंगे, अपने पंजों के ऊपर आ जाएंगे और यहां से वॉक करेंगे। ताड़ासन वॉक का हम अभ्यास करेंगे। वॉक करते रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल के साथ नीचे रख लेंगे दोनों हाथों को। अब यहां से वापस से इनहेल के साथ श्वास भरते हुए ऊपर अपने हील्स को लिफ्ट करने का प्रयास कीजिए। यदि आप लिफ्ट कर सकते हैं तो कोशिश कीजिए। यदि आपसे हील लिफ्ट करते हुए आप कंफर्टेबल नहीं है, बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हील्स को मैट के ऊपर टच करते हुए भी ताड़ासन में वॉक कर सकते हैं। फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यहां से दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप कर लीजिए और साइडवेज ट्विस्ट करेंगे। 1 तिर्यक ताड़ासन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6। बहुत बढ़िया। 5 4 3 2 1। दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप कर लेंगे। अब यहां से दोनों पैरों के बीच में स्पेस ही रखेंगे और अपने साइड में बेंड करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रेस्ट लेंगे। एक डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे। इस तरह से यदि आप अभ्यास करेंगे तो आपके साइड में जैसे दो टायर लटके रहते हैं ना, इनमें बहुत फायदा मिलेगा। आपकी पूरी जो साइड फैट है उसके ऊपर भी काम होता है। और जब भी हम आसन करते हैं हमारे ओवरऑल बॉडी के ऊपर काम होता है। हमारी हर बॉडी पार्ट से फैट कम होता है। चलिए इसका सेकंड राउंड कर लेते हैं। 1, जब भी साइड में ट्विस्ट करें एक्सेल कर दें। 2 3, श्वासों का ध्यान रखें। 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7
6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। टेक ए डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल कर देंगे, कंप्लीटली सांस को छोड़ देंगे। अब यहां से अब अपने घुटनों को आपके हिप की ऊंचाई तक लेके आएंगे, ऐसे बेंड करते हुए। 1 2, नी रेजेस करेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। ठीक है, डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे और कंप्लीटली एक्सहेल कर देंगे। अब की बार हम 1 मिनट तक लगातार इसका अभ्यास करेंगे, थोड़े से फास्ट पेस के साथ। चलिए शुरू करते हैं। 1 2, ऐसे ही अभ्यास करते रहें अल्टरनेटिव लेग के साथ। अपनी लेग्स को बदलते रहेंगे और लगातार इसका अभ्यास करते रहें। जितना पैर को आप ऊपर लेके आ सकते हैं उतना ऊपर लेके आने का प्रयास करते रहेंगे। इससे आपके जो पेट की जो मसल्स हैं, पेट की जो फैट है वो मजबूत भी होती है और पेट की फैट पिघलती है। तो आपको यदि बेली फैट कम करनी है, लगातार इसका अभ्यास करते रहिए। जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। एक राउंड में कम से कम आपको 200-200 बार इसका अभ्यास करना चाहिए। ऐसे नहीं कि 5 बार किया और हम सोचे कि 5 बार में ही आराम मिल जाए, हमारा एकदम से बेली फैट कम हो जाए। आप ये सोचिए कि जो आपका पेट का फैट आया हुआ है कि 10-10 15-15 साल आपने जो फास्ट फूड खाया है, जो अपने लाइफस्टाइल खराब की है, उसके कारण आया है। एक दिन में नहीं आया है पेट। आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं जो चीज इतने साल में आई है वो एक दिन में ही गायब हो जाए? लगातार अभ्यास करते रहेंगे, इसलिए थोड़ा सा समय दीजिए। लगातार यदि आप 3 से 4 महीने तक अभ्यास करेंगे, फिर देखिए कितना रिजल्ट मिलता है आपको। चलिए लास्ट के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। टेक ए डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल कर देंगे, पूर्णतः श्वास छोड़ देंगे। वापस से टेक ए डीप इनहेल, कंप्लीटली एक्सहेल। अब यहां से अपने पैर को, एक एक पैर को सामने की तरफ खोलेंगे इस तरह से। 1, दोनों हाथ कमर पर रख लेंगे। आप चाहें तो एक वॉल का सहारा ले सकते हैं, दीवार का सहारा ले सकते हैं। 1 2 3 4 5। जैसे मैं बैठा हूं इस तरह से यदि चेयर पर बैठ के इसका अभ्यास करेंगे आप, तो आपके घुटनों का दर्द है वो भी सही हो जाएगा। 8 9 10। लेग चेंज करेंगे, सेम रिपीट करेंगे दूसरे पैर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसी लेग को हम साइडवेज किक करेंगे। 1 2 3, आप पोल का सहारा ले सकते हैं। 4 5 6 7 8 9 10। लेग चेंज करेंगे। 10 9, यदि आपसे बैलेंस ना बने आप दीवार का सहारा ले सकते हैं। 8 7 6 5 4 3 2 1। अब वापस से हम अपने लेग को सामने की तरफ खोलेंगे, रेज करेंगे। 1 2
3 4 5। आप महसूस कीजिए जो आपकी कोर मसल्स हैं, एब्डोमेन मसल्स हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं। 7 8 9 10। लेग चेंज करेंगे। 10 9, बहुत बढ़िया। 8 7, सबके सब अभ्यास करते रहेंगे। 6 5, सिर्फ देखना नहीं है बैठकर, थोड़ा सा हिल डुल लीजिए, थोड़ा अभ्यास कर लीजिए। 3 2 1, रिलैक्स। थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, थोड़ी सी हल्के हल्के कदमों के साथ वॉक कर लेंगे। हल्के हल्के कदमों के साथ वॉक करते रहेंगे। अब यहां से हमारे जो थोड़े थोड़े बैलेंसिंग के आसन हैं उनका हम अभ्यास करेंगे। बहुत टाइम से हमने बैलेंसिंग के आसनों का अभ्यास नहीं किया है। जब हम बैलेंसिंग के आसनों का अभ्यास करते हैं, हमारे स्ट्रेंथ भी बिल्ड होती है और हमारा जो माइंड है वो बहुत शांत रहता है। तो इसमें दोनों काम हो जाएंगे। हम अभ्यास करेंगे वृक्षासन का, सबके सब वृक्षासन का अभ्यास करेंगे। कैसे अभ्यास करते हैं एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। आपका जो बिग टो है, जैसे पैर का अंगूठा है, उसको सेपरेट कर लेंगे आपके फिंगर्स से। बिग टो को सेपरेट कर लेंगे आपके पैर के फिंगर्स से। इससे क्या होगा, आपका जो वेट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा आपके पूरे पैर के ऊपर। और अब यहां से अपने यहां से हील को उठाएंगे, राइट हील को रखेंगे यहां अपने लेफ्ट इनर थाई के पास में, इस तरह से लेफ्ट इनर थाई के पास में रखेंगे और यहां से दोनों हाथों को ऊपर जोड़ लेंगे। यदि आपसे इतना नहीं हो पाए, आप क्या करेंगे, सिर्फ इतना कर लेंगे। अपने एक पैर को एक हाथ से चेयर का सहारा ले लेंगे, एक पैर को हल्का सा लिफ्ट कर लेंगे और हाथ को लिफ्ट कर लेंगे। इस तरह से भी आप बैलेंस बना सकते हैं। यदि यहां नहीं लगे, आप यहां लगा सकते हैं। यहां लगा के आपसे बैलेंस बने, आप यहां लगा के बैलेंस बना लीजिए। जिस भी फॉर्म में आपसे बैलेंस बन सके उतना बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। हल्की सी, मतलब यदि इतना भी नहीं हो तो आप अपने जो अंगूठे हैं, राइट पैर का जो अंगूठा है उसके ऊपर आ जाएं या फिर पंजों के ऊपर आ जाएं, थोड़ा सा लिफ्ट कर लें, दोनों हाथों को ऊपर कर लेंगे, बैलेंस बना लेंगे फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ड्रॉप कर लेंगे, लेग चेंज कर लेंगे। सेम रिपीट करेंगे राइट लेग के साथ। अपने अंगूठे को सेपरेट कर लेंगे बाकी फिंगर्स से। सेपरेट योर बिग टोज फ्रॉम योर फिंगर्स। अब यहां से लेफ्ट हील को इनर थाई के पास लेके आएंगे, दोनों हाथों को ऊपर नमस्कार मुद्रा में जोड़ लेंगे। इतना नहीं हो पाता है, आप अपने लेफ्ट पैर को हल्का सा लिफ्ट कर लेंगे और दोनों हाथ ऊपर की तरफ। फिर भी बैलेंस नहीं बनता है, आप चेयर का सहारा ले सकते हैं, चेयर के पास इसका अभ्यास कर सकते हैं और सिंपल एक हाथ को ऊपर लिफ्ट कर सकते हैं। यदि एक हाथ को ऊपर लिफ्ट करते हुए थोड़ा सा चेयर का सहारा लेते हुए ऐसे होल्ड कर लें तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। उससे बढ़िया तो कुछ होगा ही नहीं। वेरी गुड। फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ड्रॉप कर देंगे। अब यहां से सेकेंड राउंड में थोड़ा सा हम अभ्यास करेंगे आंखें बंद करते हुए। आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा बैलेंस बनाना, कोशिश करेंगे, हो जाए बहुत बढ़िया, नहीं हो जाए तो भी बढ़िया, क्योंकि हम सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कुछ नया सीखने की, कुछ नया ट्राई करने की। चलिए अपने लेफ्ट फिट की सेपरेट कर लीजिए बिग टोज को अपने अदर फिंगर से। अब यहां से हील्स को लिफ्ट करेंगे। आप चेयर का सहारा लीजिए। यदि आप ओल्ड एज हैं तो आप चेयर का सहारा लेकर ही इसका अभ्यास करेंगे। एक हाथ आपके चेयर के ऊपर ही रहेगा और यहां पर हील आपके टच कर लेंगे जितना ऊपर आपसे ले जा सकें, और एक हाथ को ऊपर ले जाते हुए आंखें बंद करने का अभ्यास करें। होल्ड करके देखिए फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ड्रॉप कर लें। कोई नहीं, शुरुआत में हो सकता है नहीं हो, इट्स इजी, क्योंकि हमारा जो माइंड है उस हिसाब से डिजाइन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप दीवार के सहारे रख लीजिए। कहीं भी आपको यदि गिरने का अभ्यास हो, अब लगे कि आप गिर रहे हैं, तुरंत सहारा लीजिए, तुरंत एग्जिट कर दीजिए। कोई बात नहीं है, इसमें कोई हार जीत नहीं है। हम नई चीज सीख रहे हैं, नई चीज ट्राई कर रहे हैं।
अब यहाँ से राइट लेग से करेंगे। एक हाथ जो भी ओल्ड एज है वो सब एक हाथ ने चेयर के ऊपर या वॉल के सहारे ही रखें, ऐसे अभ्यास नहीं करेंगे क्योंकि फिर पैर में मोच आएगी, कहीं भी पैर मुड़ तुड़ जाएगा। तो अब यहाँ से दूसरे पैर को अपने इनर थाई के पास में रख लेंगे और यहाँ से एक हाथ को लिफ्ट करते हुए आंखें बंद करने का कोशिश कीजिए। हल्की हल्की आंखें बंद कर लीजिए, बीच बीच में देखते रहिए और फोकस आपका एक पॉइंट के ऊपर रख लीजिए। ऐसे इमेजिन कर लीजिए, काउंट ऑफ 10, 9, 8, वेरी गुड, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ड्रॉप कर लेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से अभ्यास किया, ट्राई किया आपने, क्योंकि किसी भी चीज को सीखने का सबसे पहला जो स्टेप है उसको ट्राई करना। सिर्फ उसके बारे में हम सोचते रहेंगे और उसको ट्राई नहीं करेंगे, वो फेलियर है। यदि हमने ट्राई किया, नहीं हो पाया, वो हमारी सक्सेस है, वो हमारी पहला स्टेप है। तो उसके बाद से हम गरुड़ासन का पहले ऊपर ऊपर का हिस्सा करेंगे। गरुड़ासन उसका ऊपर का हिस्सा करेंगे। कैसे करेंगे? अपने हाथों को ऐसे एक दूसरे के साथ रैप कर लेंगे। ये हमारा एक पार्ट है गरुड़ासन का, अपर बॉडी से गरुड़ासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को सिर्फ ऐसे क्रॉस करना है। कोशिश कीजिए आपके जो दोनों एल्बोज हैं वो 90 डिग्री पर आ जाएं। इस तरह से अभ्यास करेंगे, आपके जो शोल्डर्स हैं उनमें स्टिफनेस है वो दूर हो जाएगी। उसका अभ्यास करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ड्रॉप कर देंगे। अब थोड़ी सी कोशिश करेंगे, यदि आपसे हो पाए ठीक है, नहीं हो पाए कोई बात नहीं है। सिर्फ हम ट्राई कर रहे हैं। आज कुछ नए नए आसन हैं, जो स्टैंडिंग आसन हैं, उनका अभ्यास करने की ट्राई कर रहे हैं। दैट्स कंप्लीटली फाइन। अब यहां से सेम रिपीट करेंगे हम वैसे ही। अपने बिग टो को सेपरेट कर देंगे फिंगर्स से ताकि इक्वली वेट डिस्ट्रीब्यूट हो सके। अब राइट लेग को रैप करेंगे ऐसे, जितना आपसे हो पाए। आप एक हाथ का सहारा ले सकते हैं चेयर से, यदि आप ओल्ड एज हैं। आप वैसे भी आप वॉल का सहारा ले सकते हैं, एक हाथ से वॉल का सहारा ले सकते हैं और सिर्फ इतना ही रैप करके देखेंगे, इतना होल्ड करेंगे, सिर्फ रैप करना है। ये हमारा प्राइमरी स्टेप है गरुड़ासन का, इतना ही होल्ड करके देखेंगे। अब इससे क्या होता है, यदि आपको जितने भी यूटीआई से रिलेटेड डिजीज हैं उसमें बहुत फायदा मिलता है। यदि हंसते हुए चीखते हुए आपका पी आउट हो जाता है, यूरिन पास आउट जाता है, उसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है ये। इसका रेगुलर अभ्यास करेंगे, आप फायदे देखेंगे। चलिए होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। लेग चेंज करेंगे, सेम रिपीट करेंगे राइट लेग के साथ। रैप करेंगे लेफ्ट लेग को राइट लेग के ऊपर। इतना रैप नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ इतना कर लीजिए। आप क्रॉस करके खड़े कर लीजिए पैरों को, इतना भी कर लेंगे तो भी आपको फायदा मिल जाएगा। होल्ड करेंगे ऐसे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। दोनों पैरों को सेक कर लेंगे, दोनों हाथों को सेक कर लेंगे। अब यहां से हम जो फाइनल पोजीशन है गरुड़ासन की, उसका अभ्यास करेंगे, उसके ट्राई करेंगे। होप जाए बहुत बढ़िया, नहीं हो जाए बहुत बढ़िया उसमें भी, क्योंकि हमने एटलीस्ट ट्राई किया है। नई चीजें हैं, सीखने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। कंप्लीटली ओके है। क्या करेंगे, वापस से सेपरेट करेंगे बिग टोज को अपने फिंगर से, यहां से रैप करेंगे इस तरह से, और जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर रहते हुए इस तरह से आप बैलेंस बनाएंगे। यदि आपसे बैलेंस नहीं बने, आप सिंपली इतना क्रॉस लेग करके खड़े चाहिए। इतना भी नहीं हो, आप इतना क्रॉस कर लीजिए और होल्ड कर लीजिए फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलीज कर देंगे। दोनों पैरों को थोड़ा सा सेक कर लेंगे। सेम रिपीट करेंगे हम दूसरी साइड से। कोई बात नहीं है, जितना हो सके उतना अभ्यास करते रहेंगे। रैप करेंगे, यदि इतना भी नहीं हो रैप हो, सिर्फ इतना रैप करते हुए जो पैर ऊपर वो हाथ ऊपर करते हुए क्रॉस लेग में गरुड़ासन का अभ्यास करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6,
5 4 3 2 1 रिलीज कर देंगे। दोनों पैरों को शेक कर लेंगे। इस तरह से हम दोनों पैरों को शेक करते हुए अभ्यास करेंगे। आज थोड़ी थोड़ी हमने नई नई चीजें हैं वो सीखी हैं। अब यहां से आप चेयर के ऊपर बैठ सकते हैं। बाकी साथी खड़े होते हुए कम आगे की तरफ फोर्ड बेंड होंगे, यानी कि दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप कर लेंगे, यहां से कट लगाएंगे। ध्यान रहे यदि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या से लंबर स्पॉन्डिलोसिस, सर्वाइकल, साइटिका कोई भी बैक पेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप 90 डिग्री से ज्यादा आगे नहीं झुकेंगे। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बाकी यदि आपको बैक पेन से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है तो आप कंप्लीटली आगे की तरफ झुकने का प्रयास कीजिए। दोनों हाथों को टच करने का कोशिश कीजिए। थोड़ा सा पैरों को एडजस्ट कर सकते हैं। वेरी गुड। और यहां से श्वास छोड़ते हुए जितना आप नीचे जा सकते हैं उतना नीचे जाने का प्रयास करेंगे। इसी तरह सेम आप चेयर के ऊपर बैठते हुए दोनों पैरों को वाइड कर लेंगे और जितना आप आगे झुक सकते हैं झुकिए। ध्यान रहे यदि आपको बैक पेन नहीं है तो ही आगे झुकें, यदि आपको बैक पेन है तो आप आगे की तरफ ना झुकें। जितना आप डीप जा सकते हैं, जितना आप नीचे जा सकते हैं उतना नीचे जाने का प्रयास करेंगे। वेरी गुड। आपके जो ग्लूट्स हैं, आपके जो हैमस्ट्रिंग है उनमें खिंचाव महसूस होगा। अब वापस से श्वास भरते हुए ऊपर आ जाएंगे। दोनों हाथों को ऊपर कर लेंगे ऐसे। वेरी गुड। अब यहां से आगे तरफ बेंड करते हुए अल्टरनेटिव टो टच करेंगे। कैसे? कंप्लीटली फॉरवर्ड बेंड करेंगे। यहां से राइट हैंड को लेफ्ट लेग के ऊपर लेके जाएंगे, पूरी बॉडी को ट्विस्ट कर देंगे ऐसे, ऊपर की तरफ देखेंगे। सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड से। इस तरह से आपका फैट भी कम होगा और आपकी कोर की स्ट्रेंथ भी आएगी। चलिए सब के सब शुरू करते हैं। 1 2 3। यदि आपको बैक पेन रहता है तो सिर्फ आप घुटनों तक ही बेंड हो। 4 5 इस तरह से। 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे। टेक ए डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे। कंप्लीटली एक्सहेल कर देंगे। यदि आप थक जाएं तो आप रेस्ट ले सकते हैं। और हाँ, हो सकता है कि आने वाले 1-2 दिन तक आपके मसल्स में थोड़ा बहुत पेन रहे, वो कंप्लीटली ओके है, अपने आप ठीक हो जाता है। जैसे ही हमारी बॉडी थोड़ी लिमिट पुश करती है, थोड़ी सी हमारी मसल्स में सोरनेस आती है, थोड़ा सा पेन रहता है, वो अपने आप ठीक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान दें, धीरे धीरे लिमिट पुश करें। ऐसे नहीं कि आप पहले ही क्लास ज्वाइन कर रहे हैं उसमें आप पूरी लिमिट पुश कर देंगे तो आपको मसल सोरनेस ज्यादा रहेगी, थोड़ा सा बॉडी पेन ज्यादा रहेगा। और बाकी आप लगातार अभ्यास कर रहे हैं तो इतना ज्यादा आपको फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए सेकंड राउंड शुरू कर लेते हैं इसका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ऊपर आ जाएंगे। टेक ए डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे। कंप्लीटली एक्सहेल कर देंगे। वापस से टेक ए डीप इनहेल, कंप्लीटली एक्सहेल। लास्ट राउंड करेंगे इसका हम। दोनों पैरों को बीच में स्पेस कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रेस्ट। टेक ए डीप इनहेल, लंबे गहरी सांस लीजिए। कंप्लीटली एक्सहेल कर दीजिए। वापस से टेक ए डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे। कंप्लीटली एक्सहेल कर देंगे। अब यहां से हम वीरभद्रासन का अभ्यास करेंगे, वॉरियर पोज का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों के बीच में गैप कर लेंगे। अब यहां से राइट लेग को 90 डिग्री रोटेट कर देंगे।
लेफ्ट लेग को 60 डिग्री पर रखेंगे और अपने घुटने को आगे की तरफ पुश करते हुए दोनों हाथों को सामने की तरफ ऐसे, अपनी पूरे हिप्स हैं उनको ऐसे रोटेट कर लेंगे। इस तरह से आप अभ्यास करेंगे। यदि आपसे इतना ना हो पाए तो आप सिर्फ यहां तक पैर को बेंड नहीं करेंगे, सिर्फ स्ट्रेट रखते हुए इस तरह से अभ्यास कर लेंगे। फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, वो आपकी जो दृष्टि है वो मिडिल फिंगर के ऊपर रहेगी, राइट हैंड के मिडिल फिंगर के ऊपर। 4, 3, 2, 1। सेम दूसरी साइड से रिपीट कर लेंगे। अब इस पैर को रोटेट करेंगे, इस पैर को स्ट्रेट कर देंगे। अब सेम रिपीट करेंगे लेफ्ट लेग के साथ वॉरियर पोज को, आगे की तरफ बॉडी को पुश करेंगे ऐसे और दोनों हाथों को वाइड कर लेंगे ऐसे 180 डिग्री में, और आपकी जो दृष्टि है वो मिडिल फिंगर के ऊपर रहेगी। यदि इतना आपसे नहीं हो पाए, सिंपल वेरिएशन में आप इतना कर लीजिए। आपकी जो इनर थाइज हैं इनमें स्ट्रेच फील होगा, इनमें खिंचाव महसूस होगा। वेरी गुड। काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब दोनों पैरों को सामने की तरफ पंजे कर लीजिए। यहां से वापस से हम रोटेट करेंगे राइट लेग को, और यहां से कोशिश कीजिए आप इसको कंप्लीटली रोटेट करते हुए अपने पंजे के ऊपर आ जाएंगे और दोनों हाथों को ऊपर कर लीजिए ऐसे। इस तरह से पूरा कंप्लीटली आपकी हिप को यहां पर आप पंजे को रोटेट कर लीजिए। वेरी गुड। यहां पे इस तरह से अभ्यास करेंगे। वॉरियर पोज का अनदर वेरिएशन है, उसका अभ्यास करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड से। यदि आपसे इतना ना हो पाए कोई बात नहीं है, ये 1-2 आसन हैं, इनको आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से वापस आ जाएंगे चाइल्ड पोज में, घुटनों को ड्रॉप करते हुए चाइल्ड पोज में आ जाएंगे और चाइल्ड पोज में रेस्ट कर लेंगे। इस तरह से। यदि आपसे घुटनों में दर्द के कारण चाइल्ड पोज नहीं हो पाता है तो आप क्या करेंगे, दोनों हाथों को ऐसे लेंथन दे देंगे, पूरी कमर को लेंथन दे देंगे और रेस्ट करेंगे। हाँ, फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से पीठ के बल लेट जाएंगे। कुछ अभ्यास हम पीठ के बल लेटते हुए करेंगे, क्योंकि जब भी हम खड़े होकर किए जाने वाले जो आसन करते हैं उसके बाद हमें हमारे जो इन्वर्टेड आसन हैं उनका अभ्यास जरूर करना चाहिए। कैसे करेंगे, अपने एक एक पैर को लिफ्ट करते जाएंगे इस तरह से, दोनों हाथों को अपने ग्लूट्स के नीचे रखते हुए, या आप अपने ग्लूट्स के नीचे एक ब्लैंकेट रख लेंगे और एक एक पैर पे ऐसे रेज करते रहेंगे। इस तरह से अल्टरनेटिवली जितना आप ऊपर उठा सकते हैं ऊपर उठा लीजिए। इससे आपकी जो कोर मसल्स है उसके ऊपर भी काम होगा, आपके पैरों का फैट भी कम होगा, और जो ब्लड सर्कुलेशन आपका पूरा पैरों की तरफ गया हुआ है वो अपर बॉडी की तरफ भी आ जाएगा। सब के सब अभ्यास करते रहेंगे और साथ में सब के सब डाइट को फॉलो करते रहेंगे। बीच बीच में अभी शादियों का सीजन आ रहा है, तो ऐसे नहीं कि सारे महीने की मेहनत शादियों में जाके खराब कर दी। यदि आप किसी शादी में भी जाएं तो ध्यान रखिए कि ये जितने भी मैदा वाले आइटम हैं, जितनी भी मीठी चीजें हैं, इन्हें अवॉइड कर लें। बस थोड़े से चावल लेकर अपने छोले वगैरह जो भी बने हुए हों उनका सेवन कर लें, बहुत कम मात्रा में लें। अपनी क्वांटिटी है ना उसको कम कर दें। जैसे थोड़े से चावल ले लिए, थोड़े से छोले ले लिए और सलाद ज्यादा खा लें। तो शादियों में भी आप अपनी डाइट के ऊपर इस तरह से रह सकते हैं, और डाइट के ऊपर रहेंगे शादियों में तो आप अच्छे भी दिखेंगे और अपनी जो इतनी मेहनत है
इतने महीने की आप मेहनत करते आ रहे हैं, उस मेहनत के ऊपर पानी भी नहीं फिरेगा। लगातार अभ्यास करते रहिए। फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, आप सब बहुत अच्छे हैं। 7, 6, कितने प्यार से सारे अभ्यास करते रहते हैं। 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। दोनों पैरों को सेक कर लेंगे। हमारे से इतना अटैचमेंट हो गया है, रोजाना से ऐसे चाव सा रहता है कि हम क्लास देनी है, क्लास देनी है। अपने आप मन करता है कि भाई क्लास जरूर देनी है। इसलिए हम छुट्टी नहीं करते कभी भी। आपने देखा होगा हम संडे की भी छुट्टी नहीं करते, कि हमारे मन में इतना चाव रहता है आप सब लोगों के साथ योग का अभ्यास करने का। क्या करें। चलिए अब यहां से अर्धहलासन का अभ्यास कर लेंगे। यदि आपके आसपास में वॉल है तो आप अर्धहलासन को वॉल के सहारे कर सकते हैं। इस तरह से पैरों को दीवार के सहारे लिफ्ट कर लीजिए और होल्ड कर लीजिए। यहां पर होल्ड करते रहेंगे। आपसे इससे क्या है, आपका जो पूरा ब्लड सर्कुलेशन है जो आपके पैरों की तरफ गया हुआ है, क्योंकि आज हमने स्टैंडिंग आसन किए हैं, तो सारा ब्लड सर्कुलेशन धीरे धीरे आपके अपर बॉडी की तरफ आता रहेगा। जितनी देर आपसे होल्ड हो सके उतनी देर तक होल्ड कर लीजिए। फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ड्रॉप कर लेंगे। थोड़ा सा पैरों को साइडवेज में सेक कर लेंगे इस तरह से। जब लगातार हम इन्वर्टेड आसन करते हैं, यानी कि जिसमें पैर ऊपर से नीचे, उससे हमारा जो पूरा ब्लड सप्लाई है वो वापस हमारे माइंड की तरफ डाइवर्ट होने लग जाता है। एक बार फिर से अब अभ्यास करेंगे अर्धहलासन का। दोनों पैरों को रेज कर लीजिए। होल्ड करेंगे यहां 10 की काउंटिंग तक। 10, 9, यदि रात में नींद ना आए और थिंकिंग की प्रॉब्लम रहती है तो इस तरह रात में वॉल के सहारे आप अर्धहलासन का अभ्यास कीजिए। फिर देखिए आपको धीरे धीरे आपके विचार शांत होते जाएंगे। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ड्रॉप कर लेंगे। दोनों पैरों को सेक कर लेंगे। वेरी गुड। लास्ट राउंड और करेंगे हम अर्धहलासन का। क्योंकि हमने खड़े होकर बहुत ज्यादा आसन किए हैं, इसलिए हमें कम से कम 3 राउंड करेंगे हम अर्धहलासन का, ताकि जो हमारा पूरा ब्लड सप्लाई है वापस से हमारे सिर की तरफ हो सके। नहीं तो कई बार क्या होता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हम ज्यादा देर तक खड़े रहते हैं, तो आपने देखा होगा आपके पैर में सूजन वगैरह आ जाती है। तो जब भी सूजन वगैरह आए तो इस तरह से आप अर्धहलासन का अभ्यास करेंगे तो वो सूजन वगैरह नहीं आएगी। यदि आपके एडियो में पेन वगैरह भी रहता है उसमें भी बहुत फायदेमंद है ये। इस तरह से अर्धहलासन का अभ्यास करते रहेंगे। फॉर काउंट ऑफ 5, 4, 3, 2, 1। यहां से ड्रॉप कर लेंगे। दोनों पैरों को सेक कर लेंगे। अब यहां से दोनों पैरों को एक साथ अपनी चेस्ट के पास ले आएंगे और पवन मुक्त आसन का अभ्यास कर लेंगे। इसमें पवन मुक्त आसन में आप चाहें तो नीरज भाई की तरह ऐसे रोल आउट भी कर सकते हैं। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से आपके हील्स आपके ग्लूट्स के पास ही रहेंगे। दोनों हाथ 180 डिग्री में फैला लेंगे। आपके दोनों पंजे मिले हुए, दोनों घुटने मिले हुए। बोथ नी कैप टुगेदर, बोथ फिट टुगेदर, एंड व्हाइल एक्सेलिंग विल ट्विस्ट और लेग ऑन द राइट साइड। घुटनों को राइट साइड में ड्रॉप कर देंगे। आपका फेस लेफ्ट साइड में रहेगा। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आप सेम मरकट आसन का अभ्यास करेंगे दूसरी साइड से।
होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से दोनों पैरों को सामने की तरफ खोलते हुए दोनों पैरों के बीच में 1.5 से 2 फीट का अंतराल कर लेंगे। आपकी जो हथेलियां हैं उन्हें आसमान की तरफ कर लेंगे, पाम फेसिंग अपवर्ड। आपके दोनों हाथ आपकी बॉडी के पास में, दोनों पंजों को आप साइडवेज ड्रॉप कर लेंगे। आपके हेड को राइट और लेफ्ट साइड हल्का सा टिल्ट कर लेंगे। आंखें बंद रखेंगे, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। अपने सिर से लेकर पैरों तक पूरे शरीर को देखने का प्रयास करेंगे। ऑब्जर्व योर बॉडी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यदि कहीं भी दर्द, तनाव या खिंचाव महसूस हो रहा है, उस भाग पर ध्यान केंद्रित करेंगे और उसे रिलैक्स करने का प्रयास करेंगे। If there is any pain or strain in any body part, bring your awareness on that part and try to relax that part. धीरे धीरे आपका पूरा शरीर शांत होता जा रहा है। शवासना हमारी पूरी बॉडी को री एनर्जाइज कर देता है। जैसे मोबाइल का चार्जर पूरी मोबाइल को चार्ज कर देता है, वैसे शवासना हमारी पूरी बॉडी को रिफ्यूल कर देता है, री एनर्जाइज कर देता है। दोनों पैरों के बीच में मूवमेंट करेंगे, दोनों हाथों के बीच में मूवमेंट करेंगे और राइट साइड में करवट लेते हुए लेट जाएंगे। इस तरह से 5 सेकंड तक लेटे रहेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से लेफ्ट हैंड को पुश करते हुए क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएंगे और यहां से हम हमारे जो प्राणायाम है उनका अभ्यास करेंगे आप लोगों के। मैं थोड़ा सा पास आ जाता हूं। ओके, तब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। कौन सा प्राणायाम करेंगे हम? कपालभाति प्राणायाम है, उसका अभ्यास करेंगे। कैसे करते हैं कपालभाति? इनहेल करते हैं हम नॉर्मली, एक्सेल करते हैं हम फोर्सफुली, यानी कि फोर्स के साथ हम श्वास को छोड़ते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यदि आपको कमर दर्द रहता है, सिर दर्द रहता है, हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती है, तो आप कपालभाति प्राणायाम को अवॉइड करेंगे, उसको अभ्यास नहीं करेंगे। ऐसे साथी क्या करेंगे जिनको बैक पेन रहता है, हाई बीपी रहता है या सिर दर्द रहता है, वो आराम से अनुलोम विलोम प्राणायाम है उसका अभ्यास करेंगे। अनुलोम विलोम कैसे करते हैं? इंडेक्स फिंगर को थंब के बेस के ऊपर, राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, इनहेल करेंगे लेफ्ट से, एक्सेल करेंगे राइट से, देन इनहेल करेंगे राइट से, एक्सेल करेंगे लेफ्ट से। इस तरह से आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते रहें। नीरज भाई करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास, बाकी साथी मेरे साथ अभ्यास करेंगे कपालभाति जो प्राणायाम है उसका हम सब अभ्यास करेंगे। जब भी हम कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, हमारी जो बेली है ऑटोमेटिकली इन एंड आउट होती रहेगी, वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है। कमर गर्दन सीधी रखते हुए सब के सब अभ्यास करेंगे कपालभाति प्राणायाम का। फोर्सफुल एक्सहेलेशन। एक सेकेंड, एक स्ट्रोक। Relax. Take a deep inhale. Completely exhale. ये साथी क्या कर रहे हैं? ऐसे ले रहे हैं, ऐसे श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ना है।
मैं बार बार बताता हूँ, हर क्लास में बताता हूँ, कपालभाति प्राणायाम में सिर्फ श्वास छोड़ना है। ऑटोमेटिकली जो आपके बेली है हिसाब से ऐसे बेली इन आउट होती है, आपका पेट ऑटोमेटिकली इन एंड आउट होता रहेगा। वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है, उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ हमें श्वास छोड़ने पर ध्यान देना है। सेकंड राउंड कर लेते हैं और चेहरा बिल्कुल रिलैक्स रहेगा, ऐसे फेशियल मसल्स के ऊपर स्ट्रेस लेके नहीं आनी है। देखो रिलैक्स चेहरे के साथ स्माइल वाले भाव में कमर गर्दन सीधी रखते हुए लेट्स स्टार्ट। कपालभाति प्राणायाम आपके चेहरे के ऊपर ग्लो लेके आता है, हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है, वेट लॉस में फायदेमंद है। चलिए शुरू करते हैं। एक सेकंड, एक स्ट्रोक। रिलैक्स, टेक ए डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लीजिए, कंप्लीटली एक्सेल कर दीजिए, पूर्णतः श्वास को छोड़ दीजिए। वापस से टेक ए डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सेल कर देंगे, पूर्णतः श्वास छोड़ देंगे। अब यहाँ से हम ब्राह्मणी प्राणायाम है उसका अभ्यास करेंगे। कैसे करेंगे सब सब ब्राह्मणी प्राणायाम का? आपके जो थंब है उनसे ईयरबड्स को बंद करेंगे, इंडेक्स फिंगर आईब्रो के ऊपर, नेक्स्ट 2 फिंगर ऑन योर आईज, हल्की सी सिर्फ टच करेंगे, ज्यादा प्रेस नहीं करनी है आईज को। लिटिल फिंगर नियर योर नोज। अब यहाँ से हम श्वास छोड़ते हुए हमिंग भी साउंड करेंगे, यानी कि भंवरे की तरह आवाज निकालेंगे। आपके पूरे माइंड में जो मेंटल फोग है, मेंटल क्लियरिटी है, उसके लिए बहुत फायदेमंद है और रिलैक्स कर देता है। चलिए शुरू करते हैं। हम से ईयरबड्स बंद कर लिए, इंडेक्स फिंगर ऑन योर आईब्रो, नेक्स्ट 2 फिंगर ऑन योर आईज, little finger your nose. Now take a deep inhale. दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप कर देंगे। कुछ समय तक इन वाइब्रेशंस को आपके माइंड के अंदर फील करेंगे। ये आपके पूरे माइंड को रिलैक्स कर रहे हैं। आपका जो मेंटल फॉग है वो क्लियर आउट हो रहा है और धीरे धीरे आज के ध्यान स्तर के लिए खुद को प्रिपेयर करेंगे। आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी। आज हम नाम जप ध्यान का अभ्यास करेंगे। मन ही मन 1 मिनट तक अपने इष्ट देव, अपने भगवान, जिसमें भगवान को आप मानते हैं या आपके गुरु को दिया हुआ कोई भी मंत्र, आप उनका 1 मिनट तक लगातार मन ही मन उच्चारण करेंगे। आप चाहें तो ओम का उच्चारण भी मन ही मन कर सकते हैं। 11 बार या 21 बार नाम जप का अभ्यास करेंगे। अपने गुरु, अपने भगवान को ध्यान करते हुए।
नाम जप की शक्ति को महसूस करेंगे। बहुत ज्यादा पावर होती है, बहुत ज्यादा आशीर्वाद होता है नाम जप में। अपने आराध्य गुरुदेव, अपने इष्ट देव, अपने भगवान, उनका स्मरण कीजिए। वो आपके सारे दुखों को हर रहे हैं, आपकी सारी बीमारियों को दूर कर रहे हैं। आप बिल्कुल स्वस्थ और खुशहाल होते जा रहे हैं। वो सब सही कर देंगे, विश्वास मानिए। अपने दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लेंगे एंड से थैंक्स टू द सुप्रीम पावर। भगवान को धन्यवाद अर्पित करेंगे। अपने माता पिता और गुरुजनों को धन्यवाद अर्पित करेंगे, जिनके अमूल्य सहयोग और मार्गदर्शन से हमारा पूरा जीवन सफल हो जाता है। एंड मेक ए प्रॉमिस टू योरसेल्फ, खुद से प्रॉमिस करेंगे दैट यू विल प्रैक्टिस योगा एवरी डे। आप हर रोज योग का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को रब करेंगे। पुट ऑन योर आईज, अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। वापस से दोनों हाथों को रब करते हुए अपनी नेक के ऊपर टैप करेंगे। हर रोज हम बॉडी टैपिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा फायदे हैं आपके माइंड को रिलैक्स करने में। आपके फेस को ऐसे टैप करते रहें। जो आप फेस योगा करते रहते हैं ना, इस तरह से आप फेस को अच्छे से टैप करेंगे, आपका फेस में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, आपके चेहरे के ऊपर ग्लो भी आ जाएगा। और ऐसे बालों के ऊपर टैप करते रहेंगे हल्के हल्के हाथों से, ऐसे नकल से, तो यहाँ पर भी आपकी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। आपका हेयर फॉल की समस्या हो रही है, उसमें बहुत फायदा मिलेगा। इस तरह से बॉडी टैपिंग करते रहें। कानों को ऐसे खींच लेंगे। 1 2 3, 1 2 3, साइड से 1 2 3, और वापस से पूरी बॉडी को टैप करते रहेंगे। और हमारे 82 डेज हो गए हैं 100 डे चैलेंज के, और हमारे 40 डेज हाइब्रिड वेट लॉस प्रोग्राम के 22 दिन हो गए हैं। तो सब के सब 18 एंड प्रॉमिस कमेंट करेंगे। 18 एंड प्रॉमिस कमेंट करेंगे। जो साथी नए जुड़े हैं वो भी अपने डेज काउंट करते रहेंगे और अपने डेज एंड प्रॉमिस कमेंट करते रहेंगे, क्योंकि आप लगातार अपने डेज एंड प्रॉमिस कमेंट करेंगे, सबकॉन्शियस माइंड में चीजें सेव हो जाएंगी। और अटेंडेंस जरूर लगाएं। अटेंडेंस आप लगातार लगाएंगे तो आपको 100 डेज का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। जब भी आपके 100 डेज पूरे हो जाएंगे, आपको 100 डेज का सर्टिफिकेट भी मिलेगा और वो बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। बाकी जो साथी हमारे साथ नए जुड़े हैं, हमारे बारे में थोड़ा सा नहीं जानते, उनको मैं बता देता हूँ। मेरा नाम सुभाष चौधरी है। मैंने मास्टर डिग्री की है योग में यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि हरिद्वार से। स्वामी रामदेव जी के यहाँ से मैंने योग में मास्टर डिग्री की है। वहीं से पतंजलि वेलनेस में मैंने अलग अलग थेरेपीज में ट्रेनिंग की है। हमारे प्रैक्टिकल अनुभव है। जितनी भी थेरेपीज योग में हैं, जितने भी योगासन हैं, उन सब का हमने पतंजलि वेलनेस में अभ्यास किया है। और हमारी लगातार योग सेवाएं आप सब के लिए फ्री चलती आ रही हैं, सेवा बेसिस के ऊपर चलती रही हैं। आप बस ऐसे अपना सहयोग, अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिए और हमारी क्लासेस के बारे में अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को जरूर बताएं, उन्हें इनवाइट कीजिए। ऐसे आपके प्यार और सहयोग के लिए मैं आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसे अपना प्यार बनाए रखिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्ते। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, सब सही हो जाएगा। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। कीप स्माइलिंग एंड बी द रीजन ऑफ समवन स्माइल। किसी की मुस्कुराहट का कारण बनिए। बहुत अच्छे इंसान, सच्चे।